नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। सुदर्शन जो मांग 17 वर्षों से करता आ रहा है, केजरीवाल जी ने आज उसी मांग को फिर से दोहरा दिया है। केजरीवाल जी ने भी केंद्र सरकार से भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी गणेश जी की फोटो छापने का सुझाव दिया है। मुस्लिम वोटों पर राजनीति करने वाले नेताओं को चुनाव पास आने पर आजकल किसी न किसी तरीके से भगवान की याद आ ही जा रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अखिलेश यादव जी को सपने में भगवान कृष्ण आए थे। 15 साल पहले जब लालू जी बिहार की सत्ता से बाहर निकाल दिए गए थे तो उनके सपने में भी भगवान शिव आए थे। और अब केजरीवाल जी को सपने में एक कदम आगे सपने से लक्ष्मी गणेश जी के भाव मन में आए हैं। जो केजरीवाल अयोध्या नहीं जाने की बात सार्वजनिक तौर पर कह रहे थे, जो केजरीवाल पवित्र स्वास्तिक के चित्र को अपने ट्विटर पर मजाक उड़ाते रहे हों, जो केजरीवाल कश्मीरी पंडितों के जनसंहार को सदन के भीतर गलत ठहराकर ठहाके लगाते रहे हो, जो केजरीवाल मदरसों के मौलवी को सैलरी और मंदिर के पुजारियों को ठन ठन गोपाल करते रहे हो, उनके मन में यदि लक्ष्मी गणेश जी की करेंसी को, लक्ष्मी गणेश जी की फोटो को करेंसी पर छापने के भाव आ रहे हैं तो ये भाव सियासी हैं, हिंदुओं के वोट खरीदने के लिए हैं और अपनी सियासी करेंसी छापने के जैसा ही है। आज हम प्रोग्राम में यह चर्चा करेंगे कि करेंसी पर गांधी के साथ लक्ष्मी गणेश जी की फोटो को छापना क्या गुजरात में हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए खेला गया हिंदू कार्ड है? क्या करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की फोटो छापने की बात से गुजरात की जनता केजरीवाल को हिंदू हितैषी मान लेगी? और क्या करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की फोटो छापकर अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात करना जनता का मजाक बनाना है? क्या गुजरात चुनाव के दौरान करेंसी पर लक्ष्मी गणेश के चित्र छापने की बात करने वाले केजरीवाल दिल्ली चुनाव में करेंसी पर चांद तारा छापने की बात भी तो नहीं करेंगे? करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, मेहमानों से परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले एक पैकेज देखते हैं, एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, उन प्रतिक्रियाओं को देखेंगे और साथ में आपको यह भी बताएंगे कि केजरीवाल कैसे साल दर साल बदलते रहे हैं और किस तरीके से हर एक चुनाव के लिहाज से वो अपने वोट बैंक के लिहाज से अपने बयान बदलते रहे। उन बयानों को भी दिखाएंगे, पुराने बयानों को दिखाएंगे, फिर आपको परिचय कराएंगे आपका अपने पैनलिस्ट से और चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। गुजरात चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिंदुत्व कार्ड खेला है। शायद केजरीवाल भी जानते हैं कि बिना हिंदुत्व के गुजरात में जीत आसान नहीं होगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि भारतीय करेंसी पर गांधी जी के साथ भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की फोटो भी लगनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर होगी और दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश जी की फोटो होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, वहीं गणेश जी सभी विघ्न को दूर करते हैं और इसीलिए इन दोनों की तस्वीर नोट पर लगनी चाहिए। इससे हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में हुए शराब घोटाले में लक्ष्मी और गणेश की याद नहीं आई। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल केवल विज्ञापन की सरकार चला रहे हैं। वहीं केजरीवाल के बयान पर बचे सियासी बवंडर पर कांग्रेस नेता भी मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस नेताओं ने सीएम केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि अल्लाह, जीसस, गुरु नानक, बुद्ध और महावीर को भी शामिल किया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव को देखते हुए हिंदू विरोधी रुख के चलते अब डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं। हिंदुओं के पवित्र प्रतीक स्वास्तिक के पीछे दौड़ाते झाड़ू को फोटो डालने वाले सीएम अरविंद केजरीवाल दीपावली पर पटाखों पर बैन के कारण भी निशाने पर हैं। इस गुस्से को देखते हुए शायद उन्होंने भारतीय नोटों पर लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर लगाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जिस स्टेट में चुनाव हो, वोटरों का मूड कैसा हो, क्या हवा चल रही है, केजरीवाल भाप लेते हैं, राजनीतिक नब्ज पकड़ने के माहिर हैं, इसलिए ऐसा बयान देते हैं। क्या कहा था उन्होंने बयान में, एक बयान को सुनते हैं और क्या प्रतिक्रिया थी बीजेपी की वो भी सुनते हैं। केजरीवाल का बयान दिखाइए। हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रही है।
हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से डॉलर के मुकाबले में रुपया दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है और इन सब चीज़ों की मार हमारे देश के एक आम आदमी को भुगतनी पड़ती है। ऐसा क्यों है कि आज भी भारत एक विकासशील देश है। 75 साल हो गए आज़ादी को, आज भी विकासशील देश, गरीब देश माना जाता है। हम सब चाहते हैं कि भारत विकसित देश बने, हम सब चाहते हैं कि भारत अमीर देश बने और हम सब चाहते हैं कि हर भारतवासी, भारत का हर परिवार अमीर परिवार बने। इसके लिए बहुत सारे कदम उठाने की ज़रूरत है, बहुत सारे स्टेप्स लेने की, बहुत सारे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। एफर्ट्स तभी फलीभूत होते हैं जब हमारे ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। एफर्ट्स करने चाहिए, हम सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में एफर्ट्स करते हैं, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि एफर्ट्स कर रहे हैं, नतीजे नहीं आ रहे। उस वक्त लगता है कि अगर देवी देवताओं का आशीर्वाद हो तो एफर्ट्स फलीभूत होने लगते हैं, एफर्ट्स के नतीजे आने लगते हैं। परसों दिवाली थी। दिवाली पे हम सब लोगों ने अपने अपने घर पे श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया। हम सब लोगों ने भगवान से सुख शांति की प्रार्थना की। हम सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए, देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ अपने कमरे में ज़रूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं और रोज़ सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जो सत्य सनातन के प्रति, हिंदू देवी देवताओं के प्रति, उसको छुपाने की असफल कोशिश कर रहे हैं। चूंकि इनके पार्टी के लोग, इनके गुजरात के अध्यक्ष, इनके कैबिनेट मिनिस्टर हिंदू देवी देवताओं को इतनी गालियां दे चुके हैं, इतना गालियां ही नहीं बल्कि उसको ना मानने के इतने बड़ी बड़ी बातें वो सार्वजनिक रूप से कर चुके हैं और अभी भी पार्टी में बने हुए। वो गौतम जी भी बने हुए हैं और उनके गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष भी बने हुए। तो अब इसके बाद आप सोचिए, कोई उस पार्टी का नेता जो उसको ऐसी गालियों को संरक्षण दे रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश का अपमान का, राम जी के अपमान का, कृष्ण जी के अपमान का। तो जब इतना अपमान और गाली दे चुके तो अब क्या करेंगे चुनाव में? तो चुनाव में अपनी फेस सेविंग के लिए कोई नई नई साजिशें लाएंगे। हमें तो हंसी आ रही है उनकी इस सोच पे कि आप एक तरफ भगवान को गाली दे रहे हो और चुनाव में आप आकर के एक ऐसी बात कह रहे हैं जो हमें तो स्वीकार है। हमने तो आप बिना आपके चिट्ठी लिखे भी हमने महाकाल का एक स्वरूप बना दिया। आपके बिना चिट्ठी लिखे भी हमने भगवान राम का भव्य मंदिर बनाना शुरू कर दिया, जिसको आप कहते थे कि हमारी नानी कहती थी। अरविंद केजरीवाल जी को जब भगवान श्री राम का मंदिर बनने का चल रहा था, तब वो अपनी नानी जी को रेफर करते थे कि हमारी नानी कहती थी। आगे का बात आप सबको पता है। मतलब जो भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का भी विरोध करते थे, वो आज एक चुनावी मुखौटा लेकर के आए हैं। तो उनको याद रहे कि नरेंद्र मोदी जी सत्य सनातन के लिए जो कार्य कर रहे हैं,
बदले कि आप कम से कम उनका आदर करें और अपने गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष को आज ही सस्पेंड। तो एक तरफ उनके मंत्री भगवान को नहीं मानने, भगवान की पूजा नहीं करने की बात करते हैं, खुद स्वास्तिक का अपमान करते हैं, राम मंदिर नहीं जाने की बात करते हैं, और अब कह रहे हैं कि करेंसी पे लक्ष्मी गणेश की तस्वीर हो तो अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, मेहमानों से परिचय करा दूं आपको। सत्यनारायण जी हैं कांग्रेस की तरफ से, अजय शेहरावत हैं प्रवक्ता बीजेपी, हिरेन श्रीमाली हैं महामंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, और अविनाश सिंह जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में। सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत श्रीमाली जी से मैं करना चाहूँगा, जो महामंत्री हैं आम आदमी पार्टी के। और श्रीमाली जी, मेरा सवाल मुझे लगता है अंदाजा लग गया होगा आपको कि जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, तो मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा कि क्या ये केवल हिंदू कार्ड के लिए क्या आप गुजरात की जनता को इतना बेवकूफ समझती है आम आदमी पार्टी की, भाई मंत्री से कुछ कहलवा रहे हैं, पुराने हमारे बयान कुछ और हैं और सामने आएंगे और नया सगुफा छोड़ देंगे और जनता हमारे पीछे खड़ी हो जाएगी? श्रीमाली जी। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो इस सनातन धर्म के इस सबसे बड़े त्योहार के नए साल के दिन मैं आपके सभी दर्शकों को, आपको और पूरी सुदर्शन टीम को और जितने भी साथी मेरे साथ इस डिबेट में हैं, उन सभी को गुजरात की तहजीब में राम राम कहना चाहूंगा। जय श्री राम। देखिए, आपका जो सवाल है उस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे नेता है, उन्होंने जो बात कही है कि जो हमारी करेंसी है उस पर लक्ष्मी जी का, गणेश जी का फोटो होना चाहिए। और बेशक हमारे जो नेताजी मानते हैं वो मैं भी मानता हूं, क्योंकि करेंसी पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार से करेंसी है, लेकिन हम उनको सनातन नहीं, जो आप कह रहे हैं, देखिए मैं सवाल मेरा कुछ और था। आप जो मानते हैं वो सुदर्शन न्यूज 17 साल से मांग करता रहा है कि भाई करेंसी पे लक्ष्मी गणेश की तस्वीर होनी चाहिए। जब हमारे संविधान में श्री राम जी हैं, श्री राम के चित्र है, पूरे रामायण का वर्णन है, हर एक पन्ने पे रामायण के कोई ना कोई चित्र बने हुए हैं उनसे संबंधित, भगवान श्री राम खुद है जब संविधान में, तो करेंसी पे भी होनी चाहिए। तो मांग हम पुरानी करते रहे, लेकिन आप चुनाव के ठीक पहले जब इस तरीके की मांग करते हैं, और इससे पहले जो आपके मंत्री हैं वो सार्वजनिक तौर पर शपथ लेते हैं कि मैं भगवान विष्णु की पूजा नहीं करूंगा, लक्ष्मी की पूजा नहीं करूंगा, इसकी शपथ लेते हैं, वो अभी भी आपकी सरकार में बने हुए हैं। अपने मंत्री पद से भी जो विरोधियों के आवाज उठाने के बाद, मांग करने के बाद 4 दिन के बाद मंत्री पद से हटाया, अभी भी वो आपकी पार्टी में बने हुए हैं। जो आपके गुजरात के जो अध्यक्ष हैं उनके बयान भी इसी तरीके से हैं, और फिर आप आकर के इस तरीके का बयान देते हैं कि लक्ष्मी गणेश जी को करेंसी पर रहना चाहिए। तो ये हिंदुत्व का कार्ड, क्या आपको लगता है कि बिना इसके काम नहीं चलेगा? डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये सियासी बयान है, या सही में अगर ऐसा होता तो आप पहले भी मांग कर सकते थे? चुनाव के ठीक पहले इस तरीके के बयान को आप क्या सोच के, क्या हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हैं? ये मेरा सवाल था आपसे। आप जो कह रहे हैं मैं तो सहमत हूं उससे, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं छपना चाहिए, लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए। और आप तो कह रहे हैं कि गांधी जी के साथ होनी चाहिए, मैं तो गांधी जी के बिना भी चल सकती है। जब इंडोनेशिया में 20,000 के नोट पे गणेश जी छप सकते हैं, लक्ष्मी जी छप सकती हैं, तो भारत में क्यों नहीं? श्रीमाली जी। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी ने जो लक्ष्मी जी की बात की है और गणेश की बात की है, तो लक्ष्मी जी हमारी सिर्फ करेंसी नहीं है, हम समृद्धि भी मानते हैं उनको, और गणेश जी को विघ्नहर्ता मानते हैं। हम अगर कोई भी काम करना चाहे और कोई भी काम शुरुआत करते हैं, तो हमारा धर्म हमें कहता है कि पहले इनकी पूजा करो, उनको साथ लेके चलो, उनको आगे लेके चलो, तभी इस काम में आप सफल हो पाओगे। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने ये फोटो की बात की है, तो मैं ये नहीं मानता हूं कि इसको एक सियासी रंग दिया जाए या फिर गुजरात के चुनाव से जोड़ा जाए कि गुजरात में जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए वोट बटेरने की ये राजनीति है। मैं ये कतई नहीं मानता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो जिस लहजे से ये जो बयान दिया है, उनका पूरा समर्थन इसी बात में है कि लक्ष्मी जी की और गणेश जी की फोटो हमारी नोट पे छपे, जिनको हम लक्ष्मी मानते हैं। ठीक है, चलिए अब आप बचना चाह रहे हैं, मैं सत्यनारायण जी के पास जाऊंगा, जो कांग्रेस क्या कहती है। सत्यनारायण जी, क्या आप जिस तरीके की बात श्रीमाली जी कह रहे हैं आप सहमत हैं उससे, या आपको लगता है कि यह केवल हिंदुत्व कार्ड है और चुनाव के वक्त जो है इनको याद आई है कि अब हिंदुत्व कार्ड हमें खेलना चाहिए, इसी से हमें फायदा होगा? और अगर हिंदुत्व कार्ड इनका चलता है तो कांग्रेस को कितना फायदा, कितना नुकसान? नमस्कार सभी। मैं सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामना देना चाहूंगा, और हमारे साथी जो और तो
आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने जो ये बात कही है, देखिए कोई जो हिंदू करेंसी है, जो नोट है, कोई पहली बार तो मार्केट में आया नहीं है, और ना ही केजरीवाल जी अभी नए नए पैदा हुए हैं। जब भी ये किसी राजनीतिक क्षेत्र में जाते हैं, स्टेट में जाते हैं, तो नया फंडा इनका लेके आते हैं। अभी आपने पंजाब में देखा होगा, जब पंजाब में जा रहे थे तो इन्होंने कहा कि हम पंजाब को बिल्कुल हम पंजाब को बिल्कुल नशा मुक्त बनाएंगे, लेकिन हुआ क्या? हुआ इसका उल्टा। इन्होंने वहां पे मतलब दारू बंद करवाने वाला जो व्यक्ति है, वो दिल्ली के अंदर 850 नए ठेके खोल देता है, दारू के नए ठेके। इनके मंत्री जो होते हैं वो उसी घपले में आजकल सीबीआई के चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, ये बात आप ये बताइए, करेंसी पे लक्ष्मी गणेश जी की फोटो छापने को आप किस तरीके से देखते हैं? कि आप कहते हैं कि हाँ छपना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। ये जो हिंदू वोट है वो अपनी तरफ खींचने के लिए केजरीवाल जी वक्तव्य कर रहे हैं। मैं इसको बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कल को मुस्लिम भी कहेंगे, क्रिश्चियन भी कहेंगे कि हमारा क्यों नहीं? ये हमारा देश जो सर्वधर्म का है, धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं। अगर एक स्पेशल किसी मैं कहूँगा धर्म के लोगों की अगर फोटो लगाई जाएगी तो चलिए, मैं समझ गया वो धर्मनिरपेक्षता का मुखौटा लेकर के आप आगे भाई सबका छापिए। भाई क्यों? भाई समृद्धि की निशानी है, लक्ष्मी गणेश छपना चाहिए हमारे नोट पे। हमारे संविधान में श्री राम और रामायण की पूरी गाथा, पूरी चित्र उससे संबंधित है। नोट पे अगर छप गया तो क्या बुराई है? छपना चाहिए तो हमारी मांग है। और लेकिन सियासी कारणों से अगर आप कहते हैं, चुनाव के ठीक पहले आप कहते हैं, जब आपका चरित्र जो है उस तरीके का नहीं है, हिंदू विरोधी चरित्र है आपका, और अपनी चरित्र को सुधारने के लिए, साफ करने के लिए जब इस तरीके की बात करते हैं तो मुझे उससे विरोध है। हमारे साथ अजय शहरावत जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे सुन रहे हैं, और इनकी प्रतिक्रिया तो इनके नेता की आ गई, लेकिन शहरावत जी की मैं चाहूँगा। शहरावत जी, अभी जो आपकी नेता की प्रतिक्रिया मैं सुन रहा था, सुबह से ही आ रही है, ये जो दो श्रीमाली जी ने जो कहा है और कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप किस तरीके से देख रहे हैं इस मामले को? मुकेश भाई, देखिए, एक तो पहली बात तो बहुत ही शर्मनाक बयान है कि केजरीवाल जी राजनीति में इतने बौखला गए हैं गुजरात के चुनाव को देख करके। अब जब उन्हें कुछ और नहीं सूझा तो भगवान गणेश जी और लक्ष्मी जी को भी राजनीति के बीच में खींच लाए, वो भी बिना किसी वजह के। अगर इन्हें हिंदू प्रेमी बनना है तो तब इनका हिंदू प्रेम कहाँ जाता है, जब गोपाल इटालिया जो गुजरात का अध्यक्ष है वो खुलेआम हिंदू देवी देवताओं को गाली गलौज करता है और औरतों को कहता है कि आप मंदिर ना जाए। तब इनका हिंदू प्रेम कहां रहता है, जब इनका दिल्ली का कैबिनेट मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम खुलेआम धर्म परिवर्तन करवाता हिंदू धर्म से और कहलवाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की तो पूजा ही नहीं करनी। आज तक उसकी पार्टी से बर्खास्तगी नहीं हुई, आज तक गोपाल इटालिया की पार्टी से बर्खास्तगी नहीं हुई। केजरीवाल जी के खास मनीष सिसोदिया खुद कहते थे कि राम मंदिर की जगह तो यूनिवर्सिटी बना देनी चाहिए। केजरीवाल जी की नानी केजरीवाल जी को कहती थी कि अगर बाबरी का विध्वंस करके अगर वहां पर मेरे राम को बसाया जाएगा तो मेरे राम वहां नहीं बसेंगे। राम विरोधी केजरीवाल, हिंदू विरोधी केजरीवाल, और आज जब चुनाव में उनको गुजरात में अपनी नैया खिसकते हुए दिख रही है, अब उन्हें लग गया कि ये हिंदू कार्ड ही फाइनली चलाना पड़ेगा, तो घुमा फिरा के भगवान गणेश और लक्ष्मी जी को वो इस राजनीतिक कार्ड में लेकर के आ गई। पहली बात तो बहुत ही शर्मनाक बयान है। दूसरी बात, हिंदू विरोध का चेहरा केजरीवाल का सब देख चुके हैं, चाहे वो कश्मीर फाइल्स का विधानसभा में मजाक उड़ाना हो, चाहे वह रोहिंग्याओं को दिल्ली में चावल बांटना हो, और कभी कश्मीरी हिंदुओं के आज तक प्रवासित जहां पर उनकी बस्तियां हैं वहां आज तक कभी नहीं गए, तो वो हिंदू विरोध का चेहरा उन्होंने पल पल दिखाया है, लोगों ने देख लिया है। एक एंटी हिंदू केजरीवाल का सेंटिमेंट ऑलरेडी लोगों के बीच में है। ये इनका एक पॉलिटिकल गिमिक कार्ड है जिसको बड़े स्मार्टली वो खेलना चाहते हैं, लेकिन जनता अवेयर है और जनता जान चुकी है। बिल्कुल, अविनाश जी हमारे साथ हैं, और तीनों प्रवक्ताओं को अविनाश जी आपने सुना। मैं चाहूँगा कि आपकी एनालिसिस क्या कहती है? क्या चुनाव के ठीक पहले रंग बदलते हैं नेता, और केजरीवाल का यह बयान उस रंग बदलने से जोड़ के आप देख रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं, मांग तो सही कर रहे हैं लेकिन गलत आदमी सही मांग कर रहा है? अविनाश जी नमस्कार। सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। भैया दूज का दिन है, गोवर्धन पूजा मुबारक हो सबको। देखिए, आपने आखिरी में ही बिल्कुल अपने प्रोग्राम का सार बोला है कि गलत आदमी सही बात बोल रहा है। और जैसा सुदर्शन के बारे में अभी मुझे ज्ञात हुआ कि 15-17 साल से आप लोग भी मांग उठा रहे हैं, और हर भारतीयों का ये मांग हो सकता है। पर आप ये देखिए मुकेश जी की हिंदू धर्म एक वे ऑफ लाइफ भी कहा गया है, कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है और हमारे सारी मान्यताओं के साथ जुड़ा हुआ है।
दिवाली के पहले धन्वंतरी की पूजा होती है। बहुत दिनों बाद लोगों को पता चला कि वो तो गॉड ऑफ हेल्थ है। तो पहले मैं ये बोलूंगा कि केजरीवाल जी का दिमाग जो है वो धन्वंतरी प्रभु से मेरी कामना है कि उनका दिमाग ठीक करें और उसको सही जगह पे लाएं। देखिए, केजरीवाल जी एज अ पॉलिटिशियन ये जानते हैं कि वो बराबर हाथ पैर चलाने वाले रहे, एनजीओ चलाने वाले व्यक्ति रहे हैं और हर तरीके का वो वार करेंगे, पॉलिटिकल वार करेंगे और कुछ करने की कोशिश करेंगे। एंड ही हैज ऑलवेज बीन सेकंड टाइम लकी। दूसरी बार वो लकी हो जाते हैं। तो आप दिल्ली में आपने देखा पूरा हाथ पैर चलाया वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और उनके गुरुजी जो थे वो मैदान में बैठ गए और सारा नाटक हुआ, सरकार मिल गई। यही हाल पंजाब में हुआ। अब यही काम ये गुजरात में करने की कोशिश कर रहे हैं। ना इनको हिंदुओं से कोई लेना देना है, ना इनको कोई भारत की करेंसी से कोई लेना देना है, ना इनको कोई लक्ष्मी पूजन की विधि विधान से कोई लेना देना है। दुनिया को मालूम है कि जो कागज के नोट होते हैं, जिस चीज का भी वो बनता है, वो एक टोकन, एक प्रतीकात्मक चीज है। महात्मा गांधी का तस्वीर ठीक है, आप लक्ष्मी जी का भी तस्वीर डाल दें, पर रियल जो लोग लक्ष्मी जी गणेश जी का पूजा करते हैं वो चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का खरीदते हैं, वो उसका पूजा करते हैं। वो मिट्टी के गणेश जी और उस पे लक्ष्मी गणेश बने होते हैं। जी बिल्कुल जी। तो अब केजरीवाल जी का बिल्कुल इलेक्शन के समय ये डिमांड करना, देखिए गुजरात की जनता, मैं बहुत आपको कॉन्फिडेंस से ये बात कह रही हूं कि गुजरात की जनता इज अ नेशनल गवर्नमेंट। गुजरात की जनता कभी अपनी गली मोहल्लों का ना वो लेकर के वोट नहीं देती है। गुजरात की हर जनता नेशन को दिमाग में रख के, पेट्रियोटिज्म को दिमाग में रख के और भारत के कल्चर और पद्धति को दिमाग में रख करके अपने पार्टी, अपने लीडर को चुनती है। तो केजरीवाल जी जैसे वहां पे हाथ पैर मार ले, हिंदू वोट खींचने की कोशिश करे, ये नील बटा सन्नाटा आएगा। और मुकेश जी, आप जानते हैं और हम जानते हैं कि आज के डेट में सार्वजनिक पटल पे इतने सारे सर्वे आ रहे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीट मिल रही है। लेकिन एक चीज, लेकिन अविनाश जी एक चीज है, मैं सत्यनारायण जी से पूछूंगा, उसके बाद इस पे श्रीमाली जी से लूंगा कि हिंदू वोट खींचने की जो एक तकनीक है पिछले चुनाव में इन्होंने राहुल गांधी जी ने भी अपनाई थी और मंदिर मंदिर घूम रहे थे गुजरात चुनाव से पहले। हालांकि इस चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मंदिर मंदिर घूम रहे थे, पूजा कर रहे थे, जनेऊ पहन रहे थे, जैकेट के ऊपर से सड़क पे गाय काट रहे थे। हाँ बिल्कुल, केरला में सड़क पे गाय काट रहे थे। हाँ तो बिल्कुल, जनता सब देखती है, गुजरात की जनता भी देखती है, देश की जनता भी देखती है। बिल्कुल। सत्यनारायण जी, क्या ये आपका फार्मूला, चूंकि आम आदमी पार्टी जहां भी खड़ी हुई है कांग्रेस के वोट बैंक पे खड़ी हुई है, पिछले चुनाव में जो फार्मूला राहुल गांधी जी गुजरात के लिए अपना रहे थे, हिंदू वोट को खींचने के लिए गली गली जा रहे थे, मंदिर मंदिर जा रहे थे, मत्था टेक रहे थे, जनेऊ पहन रहे थे, अब उसी तरीके की कवायद जो है वो अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के इस बयान से कांग्रेस को सीधा नुकसान होगा? जो जिस हिंदू वोट पे वो नजर गड़ाए बैठे थे कि थोड़ा बहुत मुझे भी मिलेगा, वो हिंदू वोट जो है आपके खाते से निकल करके आम आदमी पार्टी में चला जाएगा? सत्यनारायण जी देखिए सर, जो हमारे नेता हैं राहुल गांधी जी, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार किसी मंदिर मस्जिद में गए हों या उनके दादा परदादा या जो और हमारे उनके माता दादी जी भी, इंदिरा गांधी जी भी, वो कभी मंदिर नहीं गई है। ये तो एक जो इसको दूसरे तरीके से नजरिए से देखा जा रहा है। केजरीवाल, हमारे जो राहुल गांधी जी तो भारत जोड़ो अभियान में जुटे हुए हैं, सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं, वो लगे हुए हैं पद यात्रा करने के लिए। ये केजरीवाल जी का जो एक वक्तव्य है वो सिर्फ राजनीतिक स्टंट से आता है। जैसा कि अभी दूसरे दिल्ली में भी कहा, उसके बाद पंजाब में कहा, वो कहते कुछ है करते कुछ है। आज दिल्ली के अंदर हालत देखिए, पहले उन्होंने कहा बिजली फ्री, पानी फ्री, आज बिजली और पानी का आप रेट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ आप उस पे नहीं जा रहे, मैं इस पे श्रीमाली जी के पास जाऊंगा। सर हिरेन श्रीमाली जी, हिरेन जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अभी गुजरात में चुनाव प्रचार में कहीं नजर नहीं आ रही? कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता जो है गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए हैं और आपके लिए एक तरीके से मैदान खाली है, इसलिए आप जो है कांग्रेस के मुद्दे को भी ले रहे हैं, कांग्रेस के वोट बैंक को भी शेयर कर रहे हैं। और आपके नेता का जो यह बयान है, तो ये बयान तो है कि हिंदू वोट को, हिंदू कार्ड है, ये तो सबको पता है क्योंकि सीधे तौर पे उन्होंने कहा है। क्या केजरीवाल आगे आकर के माफी भी मांगेंगे अपने पुराने बयानों के लिए, या जो उनके नेता जो राजेंद्र पाल गौतम ने जो शपथ ली थी हिंदू विरोधी, उसके लिए माफी मांगेंगे? क्या जो आपके गोपाल इटालिया हैं उनके बयान के लिए भी आगे आकर के केजरीवाल माफी मांग सकते हैं? क्या आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है वो हिंदू वोट को खींचने के लिए आगे माफी भी मांग सकते हैं केजरीवाल?
मुकेश जी देखिए, हमारी एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है कि हम जो राजनीति में आए हैं, हमारे मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, बिजली है, सड़कें हैं, और इन मुद्दे से हमें भटकना नहीं है। और आपने जो दूसरी बात कही कि कांग्रेस के जो वोट है उनको खींचेंगे या बीजेपी के खींचेंगे, हमारा जो मुद्दा है वो सबके लिए है। हमें कांग्रेस से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बीजेपी से नहीं है। हम हमारा काम किए जा रहे हैं और हमको पता है कि भगवान भी हमको इस नेक काम में साथ देगा, क्योंकि हमारे चुनावी मुद्दे बहुत ही स्ट्रांग है। दूसरी बात, हमारे साथी प्रवक्ता बीजेपी से जो है उन्होंने ऐसा बोला कि डैमेज कंट्रोल है या वो कंट्रोल करना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूंगा कि इस बार आम आदमी पार्टी गुजरात में पहली बार इलेक्शन लड़ रही है और इतना ज्यादा समर्थन जिन गुजरात की जनता से हमको मिला हुआ है, जितना प्यार गुजरात की जनता से हमको मिला हुआ है, हमको इस बार वो प्यार को कैसे आंकते हैं आप? पिछले चुनाव में तो जितने भी कैंडिडेट थे सबकी जमानत जब्त हो गई थी, तो फिर ये प्यार किस चीज का, कहां से, पैमाना क्या है प्यार नापने का? इस बार आम आदमी पार्टी गुजरात में जो पूरे 182 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, हम लोगों को घर तक गए तो वो तो हैं, सर लोगों जब के दिलों रिजल्ट तक आएगा गए तो हैं। पता चलेगा ना, जो प्यार मिला कि नहीं मिला। आप रिजल्ट आने से पहले ही नहीं, कैसे मैं कर रहे हैं? अभी तो गुजरात की जनता अभी का तो भी- आप आशिकी कर रहे हैं, मंजूर तो होने दीजिए। आप हम ऐसे गुजरात ऐसे की ऐसे जनता ऐसे का कैसे कह प्यार सकते भी हैं? पाने वाले चलिए हैं और ठीक आप ठीक है, सभी का प्यार पाने वाले नहीं हैं। ठीक है। आप ये हमारा पिछले विश्वास चुनाव में है। हर एक सीट पे जमानत जब्त हो गई थी आपकी, आप कह रहे हैं जनता प्यार कर रही है हमको। जनता बेवकूफ़ नहीं है। अजय शेरावत जी, क्या आपको लगता है पिछले चुनाव की, अगर 2017 के चुनाव की अगर आप बात करें, तो जिस तरीके से एग्रेसिवली कांग्रेस ने हिंदुत्व के मुद्दे को उठाया था, राहुल गांधी मंदिर मंदिर जा रहे थे, बीजेपी को इसका नुकसान हुआ था। बीजेपी पहली बार 100 के नीचे आ गई थी, 99 सीट पर आकर के अटक गई थी अकेले अगर बात करें तो। सरकार बीजेपी की बनी जरूर, वहां पर एनडीए की सरकार बनी, लेकिन सीटें कम हो गई थी क्योंकि राहुल गांधी यानी कांग्रेस ने एग्रेसिवली हिंदुत्व के मुद्दे को उठाया था। क्या आपको लगता है केजरीवाल भी जो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, आगे अगर वो एग्रेसिवली इस कार्ड को खेलते हैं तो नुकसान बीजेपी को होगा? बीजेपी इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपना रही? बीजेपी की रणनीति क्या है केजरीवाल के इस कार्ड को काटने की? भाजपा के लिए कोई कार्ड नहीं है, ये हमारे डीएनए में है, ये हमारी भावना में है, ये हमारे अंदर। हम उज्जैन का महाकाल का मंदिर सिर्फ इसलिए नहीं बनाते कि किसी चुनावी प्रक्रिया में जाना। राम मंदिर का मैनिफेस्टो के अंदर हमारा आज से नहीं, इतने मैनिफेस्टो में हमारा नाम रहा और उसके बाद फाइनली आके जब राम मंदिर बना है तो हमने उसको पूरा किया है। वरना ये कांग्रेस वाले और आम आदमी पार्टी और ना जाने कितने ऑपोजिशन वाले सिर्फ यही कहा करते थे, राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब राम मंदिर भी बना दिया, तारीख भी बना। सिर्फ यहाँ का नहीं, बद्रीनाथ धाम हो, केदारनाथ धाम हो या बाबा अजगैबीनाथ का धाम हो, सारे धामों को एक तरीके से पूरी तरीके से रीडेवलपमेंट मॉडल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। हम काम के साथ साथ आस्था भी है और हिंदू धर्म में हमारा विश्वास भी है। तो ये कोई हमारे लिए पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं है। हाँ, केजरीवाल के लिए पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, राहुल गांधी के लिए पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है। अगर राहुल गांधी को लगता था कि ये हिंदू कार्ड जो जिसको वो पॉलिटिकल राजनीति का हिस्सा मानते हैं, अगर वो उनके लिए काम करता तो आज वो भारत जोड़ो यात्रा से ना मिलते आपको, वो गुजरात के इलेक्शन में मिलते। लेकिन उन्हें पता है कि जनता उनका चेहरा एंटी विरोधी चेहरा जानती है, तो जनता उनको गुजरात में किसी भी इस तरह के सेंटीमेंट पर वोट नहीं देने वाली है और ना ही वो केजरीवाल की पार्टी को किसी भी तरीके से इस सेंटीमेंट पर वोट देने वाली है। केजरीवाल जी बार बार अपना हिंदू विरोधी चेहरा दिखाते रहते हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो वक्फ बोर्ड की मीटिंग में जाकर के कहते थे कि तन मन धन सर्वस्व से वक्फ बोर्ड के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्हें मौलवियों की पेंशन बढ़ानी है विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन मंदिरों में जाकर के कभी किसी की पूजा नहीं करने वाले हैं। ये आज राम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन ये वही हैं जिनकी नानी जी कहती थी राम मंदिर नहीं जाना चाहिए, राम मंदिर नहीं बनाना है। घोर राम विरोधी, बिल्कुल। स्वास्तिक को झाड़ू से दौड़ाते हुए भी ट्वीट किया था। वो चीज क्लैरिफाई करती है और मुझे लगता है गुजरात में बुरी तरीके से ये लोग हार रहे हैं, अब बौखला चुके हैं। कोई कार्ड इन्हें समझ में नहीं आ रहा, राजनीति ने समझ में नहीं आ रही। जब जीरो आता दिख रहा है तो अब फाइनली इन्होंने कार्ड किया। बिल्कुल। अविनाश जी, आखिरी सवाल, चूंकि समय की हमारे पास कमी में आखिरी सवाल होगा कि ये जो सारी चीजें हो रही है, क्या आपको लग रहा है कि हिंदुत्व कार्ड खेलना
गुजरात में मजबूरी है हर एक पॉलिटिकल पार्टी की, और अगर कोई नई पार्टी, आम आदमी पार्टी चूंकि गुजरात में पहली बार इतनी मजबूती से खड़ी हो रही है वहाँ पे, और हमारे जो ओपिनियन पोल थे उसमें भी आम आदमी पार्टी को बढ़त दिखाई गई थी, उसमें कांग्रेस के ऊपर वो आ रहे हैं वहाँ पर ओपिनियन पोल में। क्या आपको लगता है कि हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो मजबूरी है गुजरात में हर एक पार्टियों के लिए, और अगर हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी आती है या कांग्रेस भी आती है तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को भी होगा? बिल्कुल। देखिए, मैं अभी इलेक्शन के पहले ये आकलन नहीं करूंगा कि किस पार्टी को कितना नुकसान होगा, पर इस बारे में जरूर कह सकता हूं कि 3 ऐसी पिच है जिसपे बीजेपी को इस पूरे देश में नहीं हराया जा सकता। नंबर 1 लीडरशिप की क्वालिटी और लीडरशिप के ऊपर, दूसरा हिंदुत्व के ऊपर, और जो तीसरा जो है वो है नेशनलिज्म के ऊपर। तो ये 3 जो चीज है, अगर कोई भी पार्टी इस पिच पे बीजेपी को हराने की कोशिश करती है तो वो कोशिश तो जरूर कर सकती है, पर वो व्यर्थ कोशिश होगी, क्योंकि अगले 30 से 35 साल तक ये 3 प्लैंक, हाँ इकोनॉमी एक प्लैंक हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट प्लैंक हो सकता है, पर ये 3 स्तर पे बीजेपी को मात देना बहुत मुश्किल है। गुजरात में तो ये डबल मुश्किल है, क्योंकि हमारे बड़े नेता देश के वहीं से आते हैं। बिल्कुल। तो चुनाव नज़दीक आते हैं, नेताओं के बयान बदलने लगते हैं। हमारे साथ जितने भी मेहमान जुड़े थे सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय अब हो चला है प्रोग्राम को खत्म करने का। हमारे साथ अजय शेरावत जी जुड़े बीजेपी की तरफ से, सत्यनारायण जी कांग्रेस से, और अविनाश जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में, और हिरेन श्रीमाली महामंत्री आप जुड़े थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और अपनी अपनी बातें रखी। लेकिन एक बात जो केजरीवाल ने कही है उस बात का हम समर्थन करते हैं, क्योंकि हम 17 साल से ये मांग करते रहे, लेकिन जो मंशा है इसके पीछे, पवित्र बात वो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उनकी मनसा राजनीतिक है, उनकी मनसा सियासी है, इसीलिए उनकी इस बात का हम भरोसा नहीं करते, क्योंकि हो सकता है अगले चुनाव आते आते केजरीवाल ये भी कहें कि अब चांद तारे भी नोट पर छपने चाहिए। नोट पे लक्ष्मी गणेश की तस्वीर जो है वो होनी चाहिए, लक्ष्मी गणेश की जो चित्र है, जो फोटो है वो होनी चाहिए, लेकिन वो सियासी कारणों से नहीं बल्कि आध्यात्मिक, धार्मिक और सनातनी कारणों से होना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।